श्रीभगवानुवाच अशोच्यानान्वशोचत्स्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वता पूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समः दुःखः सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः सत्तत्त्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है।
न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भवतीव न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा जन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा अखंडित और उज्ज्वलनशील है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं यथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन
माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मान्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्ध श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गाद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्धभूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। अवाच वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्ताव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो, फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्गलोक प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। अर्जुन की बात सुनकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान श्री कृष्ण उसके दुख पर, उसके शोक पर, उसके आंसुओं पर हंस रहे हैं।
अगर कोई और व्यक्ति हो तो दुख समझेगा कि हाँ सही कह रहा है अर्जुन, अपने ही प्रियजनों को कैसे मार ले, अपने ही गुरु को, अपने पितामह को, अपने भ्राताओं को कैसे मारे, है तो अपने ही जैसे भी हैं, मैं उन्हीं से जुड़ा हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य क्या है। वो जानते हैं कि खेल चल रहा है, लीला चल रही है, और अर्जुन बस एक जरिया है कुछ समय के लिए। उसी परम चेतना का ही रूप है जो कि ये खेल चलाएगी। इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। जो ज्ञानी होता है, जो जानता है, वो मुस्कुराता ही है। ऐसा ही होता है। कई बार बहुत सारे लोग आते हैं बहुत प्रश्न लेके, उन्हें लगता है बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत दुख की बात है, बड़ी गहरी बात है। कोई गहरी बात नहीं होती, कोई बड़ा दुख नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मन से उत्पन्न हो रही हैं। मन खुद ही बनावटी है, खुद ही टेम्परेरी है, तो उससे जितनी भी चीज़ें निकल जाए ना, वो भी टेम्परेरी है। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत बार होता है कि जो आपको बहुत बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं, वो जीवन मुक्त के लिए कुछ भी नहीं होती, खेल समान होती है। किसी की मृत्यु हो जाना, किसी को बहुत दुख लग जाना, किसी चीज़ का कुछ हो जाना, बहुत हमें गहन सदमा देता है। और वहीं अगर कोई जीवन मुक्त है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बहुत सारी चीज़ें से। अब दो ढंग हो सकते हैं। एक तो है कि बिल्कुल ही न्यूट्रली जिए, कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब पूर्ण ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा है कि रोल में है तो वो पूरा जी रहे हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। जो जो भी जिंदगी उनके सामने लेकर आ रही, उस चीज़ को पूरा जी रहे हैं, वो भी ढंग है। कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। बट इवन ड्यूरिंग द रोल, अगर वो रोल निभा भी रहे हैं, कोई भी रोल निभा रहे हैं, जिस भी रोल में बैठे हैं, वो ये जानेंगे कि वो सिर्फ एक रोल है, कि सिर्फ एक नाटक है कुछ समय के लिए। इसलिए वो उससे भी नहीं जुड़ेंगे, इसलिए वो उससे भी दुखी नहीं होंगे। खेल ही चल रहा है, खेल में कुछ भी हो जाए, है तो नाटक ही। इस चीज़ को वो समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं वो मुक्त हैं, वो बंधे नहीं हुए हैं। वो इस नाटक की ये जो सारी काल्पनिक चीज़ें हैं, उनसे बंधे नहीं हुए। वो हमेशा जान रहे हैं कि वो है ही नहीं, कि ये तो सिर्फ एक शरीर है, कुछ समय के लिए है, लेकिन वो तो परम सत्य, परम चेतना स्वरूप है। उन्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ को भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जो बिल्कुल भी पात्र ही नहीं है। उन्होंने इतना धर्म किया, इतना पाप किया, तुम्हारी पत्नी का ऐसे निरादर किया, चीरहरण की पूरी कोशिश हुई, राजपाट ले लिया, अधर्म किया, और तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो। बातें तो तुम बड़ी समझदारी की कर रहे हो, लेकिन जो सही मायनों में समझदार है वो तो शोक मनाता ही नहीं है, ना ही जो जीवित है उनके लिए और ना ही उनके लिए जो मृत हैं। यहाँ प्रभु समझदारी का अर्थ यहाँ असली विवेक की बात कर रहे हैं, परम ज्ञान की, कि अगर तुम में सही मायनों में समझदारी आई है तो परम सत्य को समझो ना। सिर्फ ऐसे ना मानो कि तुमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं तो जान लिया है। जो सिर्फ पढ़ के आते हैं वो बहुत द्वेष में रहते हैं, उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस लगाई हुई हैं उन्होंने। वो हमेशा इसमें ही रहते हैं क्या सही क्या गलत, जीतते नहीं हैं। और जो वहीं
जानते हैं वो जीते हैं, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम है, वो अंदर से आ रही है, पढ़ के नहीं आ रही है, आंतरिक है। इसलिए वो जी सकते हैं, इसलिए वो घबराते नहीं हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर सही मायनों में इतने ही समझदार हो, विवेकशाली हो, तो इनके लिए दुखी मत हो। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये जो राजा हैं वो नहीं थे। हमेशा ये खेल चलता रहा है, हमेशा ये रहे हैं। तुम रहे हो, मैं रहा हूँ, ये भी रहे हैं, और ये चलता ही रहेगा। यहाँ भगवान सिर्फ एक रूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उस परम चेतना के खेल की, लीला की बात कर रहे हैं कि ये जो संसार का खेल है ना अर्जुन, ये तुम्हारे पहले भी चलता रहा है, ये तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। आज एक रूप में खड़े हो तो तुम्हें लग रहा है कि सारा संसार तुम्हारे ही आसपास घूम रहा है, जैसे तुम केंद्र हो। हर किसी व्यक्ति को लगता है वही केंद्र है संसार का। सृष्टि का कोई केंद्र नहीं, संसार का कोई केंद्र नहीं। ये सारी जो ढंग है, सोच है, सिर्फ अहंकार से उत्पन्न हो रही है कि तुम केंद्र हो। तुम केंद्र हो ही नहीं। सच्चाई में तो अस्तित्व का कोई केंद्र नहीं है, लेकिन हर किसी को लगता है कि सारी सृष्टि उनके आसपास घूम रही है। बहुत समय तक लोगों को लगता रहा कि सूर्य धरती के जो रेवोल्यूशन है उसके आसपास, उसके पूरे एक्सिस में रिवॉल्व करता है। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती घूम रही है सूर्य के अगल बगल में, वो रिवॉल्व कर रही है, ना कि सूर्य। इस चीज को समझाना चाह रहे हैं वो अर्जुन को कि ये जो खेल है ना, ये जो लीला है, ये चलती रही है। तुम्हारे पहले भी चलती रही है, तुम्हारे बाद भी चलती रहेगी। ये खेल नहीं रुकने वाला। इसलिए अपने ऊपर ये बोझ ना डालो कि तुम इन्हें मार दोगे या इनका कुछ बुरा कर दोगे। जैसे जब आत्मा एक शरीर में आती है, एक रूप लेती है, तो समय में खुद को बांधती है। बचपन से गुजरती है, जवानी से गुजरती है, बुढ़ापे में आती है, वृद्ध अवस्था में आती है। ऐसे ही जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जो इस चीज़ को जानते हैं, जो विवेकशील, जो बुद्धिमान इस चीज़ को जानते हैं, इस परिवर्तन को जानते हैं, वो बिल्कुल भी शोक नहीं मनाते, क्योंकि ये तो सत्य है ही। जो हो ही रहा है, जो है ही फैक्ट, उसके लिए क्या दुख, उसके लिए क्यों दुखी होना? क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, कुछ नया तो हो नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं और जो उनके विषय हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सुख दुख, प्लेजर पेन, और ये सारी चीज़ें, गर्मी सर्दी, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। इसलिए इनसे विचलित मत हो, बहादुरी से इन्हें सहो, क्योंकि है ही टेम्परेरी। अभी जो दुख अर्जुन को महसूस हो रहा है वो भी टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। बदलाव हमेशा होता रहा है, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है संसार में। अर्जुन अभी है, कल नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी रूप में आए हैं, उन्हें भी रूप छोड़ना होगा। रूप तो हमेशा ही टेम्परेरी है, लेकिन जो उसे जान रहा है, जो हमेशा हर एक चीज को जान रहा है,
जिसे पता है जो मैं कहता है खुद को, वही है जो हमेशा रहता है। भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, वही सही मायनों में काबिल है मुक्ति के, पात्र है उसके, जो सुख दुख को एक समान देखता हो, जो दोनों ही हालतों में स्थित हो, जिसे इन दोनों से कोई फर्क ना पड़े, ना सुख से ना दुख से, बिल्कुल भी विचलित ना हो। और ये कब होगा? जब वो खुद को देखेगा, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द फीलिंग्स, कि मैं भाव नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो परम सत्य हूं जो इन सब को जान रहा है। वो मैं परम चेतना स्वरूप हूं जो शब्दों को भी जान रही है, जो बोल भी रही है, जो चल भी रही है, जो सब कार्य भी कर रही है। अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब तक ऐसे नहीं देखोगे, इस चीज को नहीं जानोगे, मुक्ति नहीं पाओगे, फंसे ही रहोगे। जो शरीर है ये शाश्वत तो है नहीं, ये समय में बंधा हुआ है, इसलिए सही मायनों में तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। सत्य में सिर्फ उसी चीज को ही हम कह सकते हैं कि यह है जो हमेशा रहे, जो परमानेंट हो, जो शाश्वत हो। शरीर शाश्वत नहीं है, भाव शाश्वत नहीं है, विचार शाश्वत नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जो सबको जान रहा है, जो आत्मन स्वरूप है, वो तो हमेशा है, वो कभी नहीं मिटता। इसी बात को जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी अर्थात जिन्होंने मूल फंडामेंटल एसेंस को समझा है, फंडामेंटल एसेंस ऑफ रियलिटी, द फंडामेंटल एसेंस एटम्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। द फंडामेंटल एसेंस इज अवेयरनेस, फंडामेंटल एसेंस इज कॉन्शियसनेस। यू आर दैट, तुम हो वो फंडामेंटल एसेंस, तुम हो वो तत्व, मूल तत्व जिस पर ये सब कुछ आधारित है। भाव, क्रियाएं, कर्ता भाव, तुम खुद, सब कुछ तुमसे उत्पन्न हो रहा है। तुम वो परम सत्य स्वरूप हो। भगवान कहते हैं कि अगर तुम उस मूल तत्व आत्मन स्वरूप को जान लेते हो, जो पूरे शरीर में है, जिससे शरीर है, जो हर जगह है, जो पूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है, जो उस अनश्वर आत्मा को जान लेता है, वो ये जानता है कि वो कभी भी मिट नहीं सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बहुत ही भौतिक हैं, लिमिटेड हैं, कुछ समय के लिए हैं, बट दैट इज़ परमानेंट। जैसे एक टीवी स्क्रीन के ऊपर कोई भी चैनल लगा दिया जाए, चाहे जितना मर्जी उसमें एक्शन हो जाए, जैसे टीवी स्क्रीन को उसके चैनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही उस परम चेतना को, आत्मन स्वरूप को किसी भी ढंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे मिटाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वही है हर रूप के पीछे। और वही ये सब खेल चला रहा है। जो भौतिक शरीर है वो नश्वर है, वो समाप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी शरीर में आए, शरीर से चले गए, श्री राम आए, चले गए। जो शरीर में आया है वो चाहता ही है, क्यों बंधा हुआ है, उसकी सीमा है।
पर जो उस शरीर को जानता है, जो समग्र को जानता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो कि अर्थात उसका अर्थ है आत्मन, आंतरिक, वो चीज जिस पर तुम आधारित हो, तुम्हारा बीइंग, तुम्हारी सेल्फ, वो परम चेतना, उसका कोई अंत नहीं है, वो शाश्वत है। इसलिए तुम दुखी ना हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, किसी का वध नहीं कर पाओगे, क्योंकि असल में तो वही है इन सब के पीछे। इसलिए शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है कि तुम भागो, और तुम्हें डर इसीलिए लग रहा है ना कि तुम उन्हें मार दोगे। उन्हें तुम नहीं मार सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वैसे ही टेम्परेरी, तुम मारो ना मारो उन्होंने तो मरना ही है, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, काल चक्र में बंधे हुए हैं। लेकिन जो इस समग्र को जानता है, जो खुद को जानता है, वो मुक्त है। शरीर तो उसका भी जाएगा, लेकिन वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो सीमित नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, ऐसे लोग अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि चाहे कोई भी टीवी पर चैनल लगा लिया जाए, जितनी मर्जी मूवी में बम फूट गए हों, एक्शन हो गया हो, गोलियां चल गई हों, जैसे उस टीवी स्क्रीन को, उस चैनल के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही उस परम श्रेष्ठ चैतन्य स्वरूप आत्मन को किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। ना उसे मार सकते हो, ना वो मर सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें उस पर आधारित हैं। मारा उसे जाएगा जो चक्र में सीमित हो, जो सीमित ही नहीं है, जिसके ऊपर खुद काल चक्र आधारित है, उसे कैसे मारोगे? आत्मा इसलिए कभी भी ना ही जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो हमेशा परमानेंट रह रही है। उसके ऊपर ये जो सारा ड्रामा चल रहा है, उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड है। जैसे समुद्र को उसकी लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लहरें उठती हैं फिर उसमें वापस डूब जाती हैं, समुद्र तो वहीं रहता है, वो तो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, वो तो शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब है ही ऐसा तो उसे कैसे मारा जाएगा? शरीर को अगर काट भी दिया, मार भी दिया, तो भी उस परम एकता, परम चेतना को नहीं हटाया जा सकेगा। इसीलिए जब महर्षि रमन ने मृत्यु के विचार में अपने शरीर को जकड़ता हुआ पाया, ऐसा पाया कि सांसें भी रुक गई, धड़कन भी रुक गई, मर ही गए और सही मायनों में मर गए। लेकिन खुद को देखा कि मैं इस शरीर को देख पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं, मैं कौन हूं जो अभी भी जान रहा है, जो मरा नहीं, जो शरीर की धड़कनें दिल की रुक गई, सब रुक गया, उसको भी जान पा रहा है कौन हूं मैं। और तब मृत्यु में, उस क्षण में पहचान लिया खुद को कि मैं तो वो हूं जो इस सबको जान रहा है, ना कि वो जो मर पाएगा। शरीर चाहे मर जाए, लेकिन मैं कैसे मरूंगा? मैं तो इसको भी जानता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो उसके सत्य स्वरूप को पहचानता है कि वो विनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है,
अपरिवर्तनीय है, चेंजलेस, जो कभी खत्म भी नहीं हो सकती, वो कैसे मार पाएगा किसी को? या किसकी मृत्यु का कारण बनेगा? क्योंकि शरीर तो चलो चला गया, लेकिन आत्मा सत्य स्वरूप। लेकिन ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, अर्जुन नहीं जानता, उसे तो समझा रहे हैं। लोग एक बहुत गलत बात ले लेते हैं कि आप जानते नहीं हैं और फिर भी बस बातें पढ़ के सुन के आप कहते हैं कि ऐसा ही है, और दुष्ट कर्म करते हैं कि मैं इसको अगर इसका वध कर भी दूं, इसे मार भी दूं, तो शरीर ही मर रहा है, आत्मा को तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये सिर्फ चीज़ मान रहे हो, जान नहीं रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ये बात कह सकते क्योंकि उन्होंने जाना है। अर्जुन अगर ये बात कहता तो बहुत हैरानी होती, क्योंकि उसने जाना नहीं है, झूठ बोल रहा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो तो इस बात को जानते हैं और वो इस चीज़ को समझा रहे हैं। सिर्फ वही कह सकता है वो आत्मस्वरूप है जो इसे जानता हो, वही कहेगा कि सब कुछ परमात्मा है जो इसे जानता है। जो नहीं जानता है उसे कोई अधिकार नहीं है कहने का। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के साथ भी ईमानदारी रखें, आप झूठ ना रहें बोले। नहीं पता तो नहीं पता, चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लिए हों। ग्रंथों से मेरी जो आत्मस्थिति है, जो आत्मस्वरूप है ना, जो रियलाइजेशन है, वो नहीं घट रही है। मैं बहुत सारे शब्द उनसे सीख लूँगा, बहुत सारी चीज़ें सीख लूँगा, लेकिन जो मैं सत्य में हूँ वो तो तभी होगा जब वो खुद चाहेगा। किताबें पढ़ के या ये सारी चीज़ें करके तो नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जब उसके पुराने कपड़े फट जाते हैं उन्हें बदल लेता है, नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही आत्मन पुराना शरीर त्याग कर नया ले लेती है। जब तक वो बंधी हुई है काल चक्र में, उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कर्ता भाव का, वो ऐसे ही शरीर बदलती रहेगी। हालांकि ना ही उसे कोई शस्त्र से उसके टुकड़े किए जा सकते, ना ही उसे काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना ही पानी से उसे गीला किया जा सकता है, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, भौतिक हैं और टेम्परेरी हैं, फिजिकल नेचर की हैं। और वहीं जो ये सारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर ये फिजिकलिटी रिमेन कर रही है। हमारे जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो इस फिजिकल रियलिटी को डिफाइन करती है, मुझे बताती है फिजिकल रियलिटी। लेकिन जो इंद्रियों की शक्ति है, जो चेतना है, एक्चुअल में तो ऊर्जा वही दे रही है ना फिजिकल रियलिटी को। इफ देयर इज नो कॉन्शियसनेस, देयर इज नो वर्ल्ड फॉर मी। अगर चेतना ही नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। मेरा सारा अस्तित्व चेतना के ऊपर आधारित है। चेतना नहीं होगी तो मैं नहीं हो सकता। मेरी जो फेक सेल्फ या जो सेल्फ आइडेंटिटी जो खड़ी है ना, जैसे अर्जुन की यहाँ खड़ी है कि वो एक क्षत्रिय है, योद्धा है, पांडुपुत्र है, अर्जुन है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा तो अखंडित है, ना उसे काट पाओगे, ना जला पाओगे, ना गीला कर पाओगे, ना सुखा पाओगे। वो शाश्वत है, वही हर जगह है, सर्वव्यापी है, अचल है, अनादि है। सबसे पहली भी वो थी, अभी भी वो है, आने वाले समय में भी वही ही होगी अर्जुन। और ये जो आत्मा है अदृश्य, अचिंतनीय, अपरिवर्तनशील कहा जाता है इसे, क्योंकि जल की लहरें जितनी मर्जी उठ जाएं, उस अस्तित्व से उठती हैं। जल को अपने बारे में नहीं पता है जब तक वो एक लहर में नहीं बन के आ रहा है।
लोग बहुत बार पूछते हैं कि चेतना को क्या पड़ी है एक रूप में आने की, क्यों बंध रही है वो खुद खुद को ऐसे क्यों बांध रही है? खेल है उसके लिए, वो खुद को खुद के बारे में बताती है, खुद को जानती है, वो चाहती है खुद से खेलना, और जब वो रूप लेती है तभी जान पाती है, क्योंकि वो खुद को सीमा में बांध रही है। वैसे वो असीमित है, जैसे गहरी नींद में किसी चीज़ का होश नहीं रहता, गहरे ध्यान में किसी चीज़ का होश नहीं रहता, तब आप परम चेतना स्वरूप में चल रहे हैं। चेतना को किसी चीज़ का नहीं पता, उसे अपने बारे में भी नहीं पता है, निर्विचार। अगर मैं उसे किसी भी शब्दों में उतारना चाहूँ उस एक्सपीरियंस को, नहीं उतार पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कह दूंगा वो व्यक्ति समाधि में चला गया, निर्विचारता में है, उसे किसी चीज़ का बोध नहीं है, उसे अपने शरीर का भी बोध नहीं है, संसार का भी नहीं, किसी चीज़ का बोध ही नहीं है, उसे नहीं पता। हम उसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब वो उसमें चला गया, समाधि। बट जो सही चीज़ है वो तो है कि आप जाने खुद को बिना समाधि के भी। जो ऐसा जान लेता है वो फिर सहज समाधि में रहता है, वो तो जानता ही है वो क्या है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जानो, इस चीज़ को समझो कि आत्मा ना ही मर पाएगी, ना ही उससे कभी कुछ होगा। इस चीज़ को एक बार समझ लोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस बात का दुख ले रहे हो, तुम बस ये ले रहे हो ना कि पितामह मर जाएंगे, गुरु द्रोण मर जाएंगे, भ्राता मर जाएंगे, लेकिन वो तो सिर्फ आत्मा है। तुम मारो ना मारो, उन्होंने कभी ना कभी तो मरना ही है, शरीर ने तो जाना ही है, और तुम जुड़े हो शरीर से, आत्मा से नहीं। तुम्हारा सारा जोर, जो तुम्हारा जोड़ है, जो तुम्हारी सारी अटैचमेंट है अर्जुन, वो जुड़ी हुई है शरीर से, भौतिक चीज़ों से, सत्य से नहीं। इसलिए दुखी ना हो, इन्हें कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर तुम ये भी सोच लो ना कि कोई बात नहीं, ये तो आत्मा है, अभी गुरु द्रोण की है, कल किसी और रूप में होंगे, पितामह भीष्म की है, आज कल किसी और रूप में होंगे, तो भी दुखी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही कालचक्र है, ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलता रहेगा। इस बात का क्या शोक मनाना, क्योंकि जो भी पैदा हुआ है, भौतिक रूप में आया है, उसका जाना निश्चित है। तो जो चीज को रोका ही नहीं जा सकता, टाला ही नहीं जा सकता, उसका शोक करने का क्या कारण है? उसका तो शोक करना बनता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि हे भारतवंशी, ये जो समस्त जीव जन्म है ना, ये अव्यक्त होता है। एक्चुअल में जैसे ऐसे समझते हैं कि लहर है ना, जो वो लहर बनने से पहले क्या थी? समुद्र का हिस्सा। कुछ समय के लिए लहर रही तो उसे लग रहा है कि वो समुद्र से अलग होगी, लेकिन नहीं, उसका सारा आधार समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो जब वो समुद्र में वापस जाएगी तब लहर का अस्तित्व उड़ जाएगा, वापस समुद्र में ही चली जाएगी। ऐसे ही जो एक रूप है, शरीर है, उसे कुछ समय के लिए लगता है वो ऐसा है, लेकिन वो है नहीं। असल में तो परम आत्मस्वरूप ही है। कोई भी हो, हर रूप वही है ना, जाना उसी में, मिलना उसी में, क्योंकि वही है हर घड़ी। जैसे समुद्र की लहर, लहर बनने से पहले समुद्र का हिस्सा होती है, कुछ समय के लिए उस मध्य स्थिति में एक रूप में आती है, लहर बनती है, और वापस अंत में जब वो लहर समाप्त हो जाती है, समुद्र में ही मिल जाती है।
जब ऐसी चीज हो तो उसके लिए क्या दुखी होना। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। जीवन से पहले वो कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद भी वो कुछ नहीं है। बस बीच का कुछ समय, जो सिर्फ कुछ समय है, उस समय है वो थोड़ा कुछ, उसे लग रहा है, तब भी वो नहीं है। जो इस चीज को जान लेते हैं ना, उस जीवन के में, उस चक्र में, उन्हें हम कहते हैं जीवन मुक्त, कि इन्होंने जीवन में ही जान लिया सत्य क्या है। भगवान आगे कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं और कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ही है ना, अब किसी ने कोई कुछ चीज़ पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, और उसके पढ़ने से वो बता रहे हैं आत्मा ऐसी है, वैसी है, बहुत बढ़िया है, संपूर्ण है। कुछ कहते हैं कि हम उसकी सत्यता को देखते हैं, कुछ के उसकी बात करते हैं, कुछ उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन समझते कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहरी हैं। समझेगा तो वही ना जब अंदर से आएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि आप सिर्फ शास्त्र पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, गीता पढ़ के नहीं पहुंचोगे ना। पहुंचोगे तो तभी जब वो खुद चाहेगा। उससे पहले तो सिर्फ सीमाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता 18 अध्याय अर्जुन को समझा दिए, लेकिन अर्जुन बार बार डोल रहा है, आगे भी डोलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे ये बात अभी तक पूर्ण तरह से समझ नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता उसे विस्तार से समझाई, लेकिन फिर भी क्योंकि अर्जुन की रियलाइजेशन नहीं हुई, अभी उसने सत्य को नहीं जाना, तो इसलिए वो द्वेष आता रहेगा, क्वेश्चंस आते रहेंगे, समझ नहीं पाएगा। चाहे बात कर ले इसकी, इसके बारे में सुन ले, इसे देख ले कि हमने देखा है, हमने एहसास किया है, हमने अंडरस्टैंडिंग की है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हो, बट एक्चुअली होता नहीं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रियलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग इज टेम्पररी। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर ट्रू नेचर। अंडरस्टैंडिंग बहुत, आप कह लो, सीमित है, सिर्फ दिमाग से आ रही है। ठीक है, गुरु जी ने ऐसा समझा दिया, ऐसा पढ़ लिया मैंने, अच्छा ऐसा है। तुम एक्चुअल में सिर्फ सोच रहे हो, तुम ऐसे हो। व्हाट यू ट्रूली आर, तुम्हें सोचना नहीं है। जैसे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता ना, इसलिए जो तुम हो, तुम इसके बारे में सोचना नहीं है। वो तो हमेशा ही है, तुम चाहे सोचो ना सोचो, सत्य तो हमेशा ही रहेगा। मूल बात यहाँ पर आती है कि आपको खुद को छलावा नहीं देना, जो बहुत लोग देते हैं, इसलिए वो फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जान लिया, जबकि जाना नहीं है। अगर जान लिया होता ना तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो जानता है उसे प्रश्न ही नहीं होता है, वो जीता है। प्रश्न उठ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो समझो कि तुम नहीं पहुंचे, तुमने नहीं जाना। जान लेते तो प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न उठा अर्थात नहीं पहुंचे अभी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति शोक न मनाओ। तुम्हें दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर जाएगा, वो तो है ही, लेकिन आत्मा को तो कभी कोई फायदा, कोई भी फर्क पड़ेगा ही नहीं। और तुम्हारा तो धर्म बनता है, तुम क्षत्रिय हो, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें यहां से भागना नहीं चाहिए।
और तुम क्षत्रिय हो पूर्ण रूप से, तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा करो। तुम इस रोल से भाग नहीं सकते। अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन भी वही परम चेतना स्वरूप है, जैसे कि वो खुद हैं, और कौरव भी वही हैं, लेकिन फिर भी उसे बार बार कह रहे हैं शस्त्र उठाओ, क्योंकि वो एक रोल में आया है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मूल बात तो यही है कि ये सारा जो जग है ना, ये सिर्फ तमाशा है, लीला है, खेल चल रहा है। लोग कहते हैं खेल चल रहा है तो मजाक होना चाहिए, मज़े होने चाहिए, इतना दुख क्यों है? दुख है नहीं, दुख ज़्यादातर काल्पनिक है। मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी होती हैं जिसे हम ग्रहण ही नहीं कर सकते, और कहते हैं कि क्यों नहीं है दुख, इतना तो दुख है, इतनी बुराई हो रही है। मूल चीज़ जो समझ आती है कि हाँ बुराई है, सब चीज़ें हैं, लेकिन तमाशा है। लेकिन ये वही कहता है जिसने जाना है, वही कहता है कि हर रूप ही उसका है, अच्छा बुरा दोनों रूप उसके, और फिर भी वो किसी रूप में नहीं है। सब रूप में वो है, फिर भी किसी रूप में नहीं है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ऐसा ही है। दोनों चीज़ें एक साथ, सही गलत, सत्य सत्य। इसलिए उसे बार बार पुश करते रहेंगे, धक्का मारते रहेंगे कि युद्ध करो, क्षत्रिय हो, भागो मत, हिम्मत जुटाओ। और उसे फिर आगे एग्जाम्पल भी देते हैं कि वो तो बहुत ही खुशनसीब होते हैं क्षत्रिय, जिन्हें कि धर्म युद्ध में लड़ने का अवसर मिलता है, क्योंकि ऐसा युद्ध स्वर्ग का द्वार खोल देता है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है कि तुम अपने में सेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य निभाया। अगर अर्जुन भाग गया यहाँ से और कल को पांडव हार गए, तो अर्जुन गिल्ट में जाएगा, आत्मगिलानी में होगा, काश मैं खट जाता, काश मैं भागता नहीं तो मेरे भ्राता रहते, हम विजयी हो जाते, हम हारते नहीं। और ये सारी चीज़ें अगर उसे नहीं मिली तो वो नरक में जाएगा, उसका यही नरक है। अगर उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपना रोल निभाया अच्छे से, चाहे कि खुद को ना भी जान पाए, रियलाइजेशन ना भी हो पाए, तो भी शांति होगी एक अंदर कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया, भागा नहीं, डरा नहीं, जब ज़रूरत थी तब मैं रहा। लेकिन अगर अर्जुन भाग गए ना यहाँ से तुम, यदि अगर अपने धर्म से दूर, तो तुम्हारी जितनी इज्जत है, तुम्हारा जो सम्मान है, मान है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है ना एक योद्धा की, खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम भाग गए, तुम्हारे जितने भी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, क्षत्रिय होने का दावा है, वो सब मिट जाएगा। हमेशा तुम्हें भगौड़ा कहेंगे कि भाग गया, ये कायर कहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जो सम्माननीय व्यक्ति है ना, जैसे तुम हो, क्षत्रिय हो, उस व्यक्ति के लिए जो अपयश है मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि एक ड्यूटी है, एक रोल है, अगर उसे ही नहीं निभाया। तुम्हें समझाया गया एक रोल है, जब कर्तव्यों के हिसाब से सिस्टम बना, वर्ण सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो ब्राह्मणों को कहा गया कि आपने सत्य के बारे में बताना है, उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, सबको। और कर्म से बन रहे थे ये सब, सिर्फ जात पात से नहीं, कर्म से। जो अपना धर्म निभा रहे थे सत्य के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, उन्हें हम कह रहे थे ब्राह्मण। जो रक्षा कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे सारी चीज़ को, जो देख रहे थे कि बैलेंस मेंटेन रहे,
वो थे क्षत्रिय, वो भी कर्म से, जात पात से नहीं, परिवार से नहीं, पर कर्म से। कर्म से ही वैश्य और शूद्र। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाते हो तो लोग तुम्हें कायर और भगौड़ा कहेंगे, और जैसे तुम सम्माननीय व्यक्ति हो, तुम्हारा ये जो निरादर है, जो अपयश है, ये मृत्यु से भी बुरा है, क्योंकि ऐसे तो जीते जी ही मर जाओगे। पहले इज्जत तो थी, अब इज्जत भी चली जाएगी। जो इतने महान योद्धा खड़े हैं यहाँ, उनका भी मनोबल टूट जाएगा और वो कहेंगे कि अर्जुन डर के भाग गया, भयभीत हो गया, और उनकी दृष्टि में भी तुम अपना सारा सम्मान खो दोगे। क्योंकि युद्ध का मैदान है और अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर छोड़ के चला जाता है, शस्त्र नहीं उठाता है, तो बाकी कैसे उठाएंगे। एक बहुत पावरफुल फैक्टर है अर्जुन पांडवों के लिए। उनका सबसे होनहार धनुर्धारी है, योद्धा है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का भाई है, पांचाली का पति है। और अगर तुम भागे, भगौड़ा भी कहेंगे। तुम्हारे जो शत्रु हैं कौरव, वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे, कटु शब्द से तुम्हारा मान मर्दन भी करेंगे, मतलब बेइज्जती करेंगे। और इससे बुरा और क्या होगा। और तुम्हारे सामर्थ्य का जब मजाक बनेगा, जब मजाक उड़ाया जाएगा, तो तुम तो जीते जी ही मर जाओगे। इस बात को अच्छे से समझाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बार बार झटका दे रहे हैं अर्जुन को, समझाना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, भागो मत। इसलिए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अपना कर्म करो, उससे भागो मत, कर्तव्य निभाओ। अगर मर भी गए तो भी स्वर्ग ही जाओगे, और अगर विजयी हो गए तो पृथ्वी के सारे सुख भोगोगे, क्योंकि राजपाट आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। इसलिए कुंती पुत्र उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो, भागो मत, युद्ध करो। भागना तो है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो साधक होते हैं उन्हें लगता है कि हम ना दुनिया से संन्यास लेके दूर कहीं चले जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि आप अपने रोल को निभाएं, उससे मत भागे। बिकॉज हर एक व्यक्ति की एक जर्नी अलग होती है, और जब जर्नी अलग है, उस जर्नी को देखना पड़ेगा, उस जर्नी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि वो वैसी चलती रहे। अगर हम भागे, अगर उससे दूर गए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अनिवार्य है कि हम अपनी रोल को अच्छे से निभाएं, उससे भागे मत। अगर भाग गए तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि जिस रोल में भी भेजे गए हो ना, उसके पीछे कारण होता है। अब मैं अपनी ही अगर बात करूँ तो मैं कई अलग ढंग से चलना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शायद ही मेरी कभी चॉइस सुनी गई हो, अपने आप ही सब कुछ घटा, और वैसा घटा जैसा अस्तित्व को मंजूर था, और मैं भी वैसा ही चला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुक्ति हुई तो उसकी कृपा, उसने खुद जानना है, वो खुद जानता है किसको किस ढंग से लेके जाना है। इसलिए अपने रोल से भागना नहीं है, उसे निभाना है, पूरी तरह से निभाना है। हमारा तो भागना बनता ही नहीं है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अच्छे से समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि भागो मत, युद्ध करो। भागना तो है ही नहीं, तुम्हें शोभा ही नहीं देता, युद्ध करना है। इसलिए बार बार उसे झटका देते रहेंगे,
बार बार उसे धक्का देते रहेंगे कि धनुष उठाओ और युद्ध करो, धनुष उठाओ युद्ध करो। और गुरु हैं और जीवन मुक्त भी हैं और संसार के प्रति एक कर्तव्य भी लेकर आए हैं, उसे दिशा दिखाने का, धर्म स्थापना का। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण हर ढंग अपनाएंगे कि किसी तरह ये युद्ध हो, पांडव विजयी हो, अर्जुन शस्त्र उठाए और धर्म की स्थापना हो।